हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर फाइबर, वेयर डू आवर क्लोथ कम फ्रॉम। लास्ट क्लास में हमने फाइबर क्या होता है, फाइबर के टू कैटेगरीज, दैट इज नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर पढ़े, उनके बाद उनके डिफरेंसेस करे और फिर उसके बाद हमने कॉटन पढ़ा, कॉटन की प्रोडक्शन पढ़ी, फिर हमने कॉटन के यूजेस देखे, कॉटन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एंड फिर हमने जूट पढ़ा, जूट की कैटेगरीज देखी कि जूट की एडवांटेजेस क्या है, जूट के यूजेस क्या है, जूट की डिसएडवांटेज क्या है, एंड प्रोडक्शन ऑफ जूट पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे वूल। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल होता है वो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप और बहुत सारे एनिमल्स से। रिमूवल ऑफ शीप हेयर इज डन बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स एंड इट इज कॉल्ड शेयरिंग। देखिए वो प्रोसेस जिसमें जो शीप्स के हेयर हैं उनको निकाला जाता है बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स, उसको बोलते हैं शेयरिंग। शेयर्ड वूल इज पैक्ड इनटू बेल्स एंड सेंट इन द मिल्स फॉर क्लीनिंग, कोमिंग, सॉर्टिंग एंड स्पिनिंग। देखिए शेयर्ड वूल क्या है, यहाँ पर वो वूल जो शीप की बॉडी से निकाला गया है, रिमूव किया गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं शेयर्ड वूल। अब जो ये शेयर्ड वूल है उसको पैक किया जाता है बेल्स में, बेल्स इज अ टाइटली कॉम्पैक्ट, उसको पैक किया जाता है वूल को और उसे सेंड किया जाता है मिल्स में या फैक्ट्रीज में, जहां पर जो शेयर्ड वूल है वो क्लीन होता है। क्लीन क्यों होता है? क्योंकि जो शेयर्ड वूल होता है उसमें बहुत सारी डस्ट होती है, डर्ट होती है, स्वेट हो सकता है शीप का, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑयल होता है, वैल्यूएबल ऑयल होता है लेलोनिन। अब ये लेलोनिन जो है इसको रिमूव किया जाता है, उसके बाद जो शेयर्ड वूल है उसको कॉम्ब किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है फाइबर्स में और उसके बाद स्पिनिंग होती है। द स्वेटर आर निटेड यूजिंग अ सिंगल कॉन्टिन्यूस लेंथ ऑफ सच यार्न। देखिए जो स्वेटर होता है वो निटेड किया जाता है एक सिंगल कॉन्टिन्यूस लेंथ ऑफ यार्न से। निटिंग और वीविंग बहुत डिफरेंट होती है। निटिंग में सिंगल कॉन्टिन्यूस लेंथ ऑफ यार्न यूज होता है, वहीं पे वीविंग जो है वहां पर टू सेट ऑफ थ्रेड्स यूज होते हैं टू मेक अ fabric. Wool being fluffy trap air, since air is a bad conductor of heat, wool is also a bad conductor of heat and does not allow body heat to escape. This keeps us body warm in winters. जो वूल है वो बहुत ही फ्लफी होता है, जिसकी वजह से जो वूल है वो एयर ट्रैप कर लेता है। और सिंस आपको ये पता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो जो वूल होगा वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा और बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा जो बॉडी हीट है उसको बाहर निकलने के लिए। इसीलिए हम विंटर्स में वूल के वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हम वार्म रह सके। सिल्क इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फाइबर्स ड्यू टू इट नेचुरल लस्टर एंड शिमर। सिल्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फाइबर है क्योंकि इसके पास खुद का एक नेचुरल लस्टर यानी चमक और शिमर होता है। और सिल्क को क्वीन ऑफ टेक्सटाइल भी बोला जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ स्पीशीज बॉम्बेक्स, मोरी, सिल्क मॉथ और लार्वे। देखिए जो सिल्क है वो मिलता है कोकून ऑफ द स्पीशीज क्या है, कौन सी सिल्क मॉथ से मिलता है, बॉम्बेक से, मोरी, सिल्क मॉथ, लार्वे से। जो लार्वे हैं वो खाते हैं फ्रेशली प्लग्ड मलबरी लीव्स को, और जो हर एक लार्वा होता है या सिल्क वॉर्म होता है वो स्पिन करता है कॉन्टिन्यूस थ्रेड अबाउट 800 मीटर लॉन्ग टू मेक अ कोकून। ठीक है, अपने आसपास एक 800 मीटर लॉन्ग थ्रेड, कॉन्टिन्यूस थ्रेड बनाता है, जिस कोकून बनाता है, थ्रेड अपने ऊपर लगाता है, जो बनता है कोकून। अब द लाइव वॉर्म्स इनसाइड द कोकून आर किल्ड बाय डिपिंग देम इनटू बॉइलिंग वाटर। अब जो ये लाइव वॉर्म्स है जो कोकून के अंदर है इनको मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? किल किया जाता है, इनको डिप किया जाता है, कोकून को डिप कर देते हैं बॉइलिंग वाटर में, क्योंकि हमें कोकून से ही हमें फाइबर मिलेगा, सिल्क फाइबर। इसीलिए कोकून के अंदर जो इंसेक्ट है उनको मारना बहुत ज़रूरी है। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस द अनवाइंडिंग ऑफ द सिल्क फाइबर। अब जब कोकून को बॉइलिंग वाटर में डिप करा जाता है तो जो सिल्क फाइबर होता है वो अनवाइंड हो जाता है एंड सिल्क इज द ओनली नेचुरली अकरिंग फिलामेंट फाइबर। और जो सिल्क है वो सिर्फ एक लौता नेचुरली अकरिंग फिलामेंट फाइबर है। एंड द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। जहाँ पर सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए,
उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। अभी तक हमने सारे नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे और अब हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर एग्जाम्पल आर एक्चुअली प्लास्टिक मेड अप फ्रॉम केमिकल्स दैट आर ऑब्टेन मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम। जो सिंथेटिक फाइबर है जैसे कि नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे एक्चुअली में प्लास्टिक्स हैं जो बने हुए होते हैं केमिकल से, और वो केमिकल कहाँ से ऑब्टेन होता है? मोस्टली पेट्रोलियम से। द मोल्टन प्लास्टिक इज पास थ्रू द होल्स ऑफ स्पिनरेट। देखिए, जो मोल्टन प्लास्टिक होती है उसको पास कराया जाता है होल्स ऑफ स्पिनरेट से, और जो लॉन्ग थ्रेड्स इमर्जिंग फ्रॉम द होल्स ऑफ स्पिनरेट्स आर कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड। अब जो लॉन्ग थ्रेड्स हैं जो इमर्ज हो रहे हैं होल्स ऑफ द स्पिनरेट से, इनको ठंडा किया जाता है और उन्हें सॉलिडिफाई करना, मतलब इनको सॉलिड होने के लिए रख दिया जाता है। सेवरल्स ऑफ दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक अ यार्न। अब जो ये सेवरल्स ऑफ थ्रेड है ना, इनको ट्विस्ट किया जाता है एक साथ ताकि ये यार्न बने। द सिंथेटिक यार्न इज सो ऑब्टेन आर वूवन टू गेट अ सिंथेटिक फाइबर्स। जो सिंथेटिक यार्न बना है अब उनको वीव किया जाता है ताकि एक सिंथेटिक फाइबर मिल सके। अब जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसकी बहुत सारे डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस भी हैं, तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर्स की। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। First, synthetic fibers have got high tensile strength as compared to natural fibers. This enables them to carry weights. देखिए, जो synthetic fibers होते हैं उनके पास high tensile strength होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कि जब आप उसे खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनके पास हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, इसीलिए भारी से भारी वेट उठाने के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। Second, they are wrinkle resistant and retain their original shape. This quality makes them convenient to wash and wear. They show drip dry property. देखिए, जैसे आपको पता है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनमें कोई भी सिकुड़न नहीं होती, यानी रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं वो, और वो अपनी ओरिजिनल शेप को हमेशा रिटेन रखते हैं। अब यही जो क्वालिटी है सिंथेटिक फाइबर्स की, ये इसे बहुत कन्वीनियंट बनाती है धोने में, कपड़े और पहनने में भी। सिंथेटिक फाइबर्स शो करते हैं ड्रिप ड्राई प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं सिंथेटिक फैब्रिक। थर्ड, दे हैव गुड इलास्टिसिटी ड्यू टू विच दे कैन बी स्ट्रेच इजीली। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके पास बहुत ही अच्छी गुड इलास्टिसिटी होती है जिसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा ईजिली स्ट्रेच किया जा सकता है। Fourth, synthetic fibers are soft and are used to make varieties of cloth and clothing material. जो synthetic fibers होते हैं बहुत ही ज़्यादा soft होते हैं, इसीलिए इन synthetic fibers से ही बहुत सारे cloth और clothing material बनाए जाते हैं। Fifth, synthetic fibers can be blended with natural fibers like wool and cotton to make cloth which is strong and absorb sweat too. जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसको ब्लेंड किया जाता है बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स के साथ, एग्जाम्पल जैसे कि वूल और कॉटन, ताकि ऐसे क्लोथ बना सके जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और हमारा जो स्वेट है वो भी एब्जॉर्ब कर सके। डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट, synthetic fibers cannot absorb moisture, sweat like wool and cotton, which makes them unsuitable to worn during humid weather. देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जैसे आपने अभी एडवांटेजेस में देखा कि वो मॉइस्चर नहीं अब्जॉर्ब करते, लेकिन ये हमारे लिए डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है अगर वो मॉइस्चर नहीं अब्जॉर्ब करेंगे, जैसे हमारा स्वेट नहीं अब्जॉर्ब करेंगे जैसे कॉटन और वूल करते हैं, तो वो हम नहीं पहन सकते हैं उन्हें जहाँ पर बहुत ही गर्मी और ह्यूमिड क्लाइमेट होगा या वेदर होगा। सेकेंड, दे कैच फायर ईजिली एंड हेंस दे आर डेंजरस टू वोन नियर फायर एंड हीट। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेमेबल होते हैं, जिसकी वजह से वो फायर बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, एंड जब वो फायर बहुत जल्दी कैच कर लेंगे तो वो तो हमारे लिए डेंजरस है ना, क्योंकि हम उसे नहीं पहन सकते जहाँ पर फायर होगी और जहाँ पर ज़्यादा हीट है। थर्ड, they cannot be ironed easily as they can be burned or melt very easily. देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर है उनको हम आयरन नहीं कर सकते इतना इजीली, क्योंकि आयरन करेंगे तो हाई टेम्परेचर पे ही आयरन करेंगे, और हाई टेम्परेचर पर जो सिंथेटिक फाइबर है उनके जलने का या तो उनके मेल्ट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।